बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आप जान सकेंगे। मुस्तकबिल के फैसले की घड़ी। घड़ी की कहानी किसने घड़ी? कौम खामोश नहीं रहेगी। बिलावल की धमकी। बोल की सहाफत हकीकी। सहाफत का कौन है व्यापारी? हुकूमत की नालायकी। और बड़े मेले की बड़ी तैयारियां। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज़्म हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी की अजीम दास्तान। 2 बार जानलेवा हमले का खतरा होने के बावजूद इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। वीडियो लिंक पर लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि अगले हफ्ते आपसे रावलपिंडी में मुलाकात होगी। कौम को आइंदा का लाहे अमल 26 नवंबर को बताऊंगा। एक बार फिर वाज़ेह किया कि हकीकी आज़ादी की तहरीक रुकेगी नहीं। इसी निज़ाम को बदलने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली। मेरी जान को अभी भी खतरा है, लेकिन गुलामी कबूल नहीं। मार्च के लिए निकल रहा हूँ, आज़ादी लेकर वापस आना है। ताकतवर हलकों से पूछता हूँ, 7 माह में कोई एक काम बताया जाए जो इस साजिश से आने वाली हुकूमत ने अवाम के लिए किया हो। जमहूरियत का हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म पर हमले की FIR तक नहीं काटी जा सकती। कौम से कहता हूँ कि न्यूट्रल रहे तो आने वाली नस्लें पछताएंगी। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल्के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर जियो के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और दुबई में केस करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि जियो ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, झूठी कहानी बनाई, इनको कटहरे में खड़ा करूंगा। बोले पाकिस्तान में जियो के खिलाफ केस करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान ने एक बार फिर जियो के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और दुबई में केस करने का ऐलान, प्रोपेगेंडा किया, झूठी कहानी बनाई, इनको कटहरे में खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जियो के खिलाफ केस करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि
क्योंकि मैं केस लड़ा हुआ हूं वहां, मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है इसके ऊपर जो हर्जाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। तोशाखाना केस में घड़ी से मुतालिक घड़े गए झूठ सामने आ गए हैं। दावेदार ने दावा किया है कि उन्होंने फराह गोगी को अपने दफ्तर बुलाकर घड़ी का सौदा किया, लेकिन सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि फराह गोगी सन 2019 में दुबई गई ही नहीं। फराह दुबई में थी। क्या साबिक खातून अव्वल की सहेली फराह गोगी 2019 में दुबई गई थी? घड़ी के दावेदार उमर फारूक से मिली थी? उमर फारूक ही नहीं, नून लीग भी यही दावा कर रही है। तहकीकाती सहाफी ताहिर इमरान मियां ने हकीकत का भांडा फोड़ दिया, साबित कर दिया कि फराह गुज्जर 2019 में दुबई गई ही नहीं। इमरान हुकूमत ने फराह गोगी की सफरी तफसीलात भी सामने ले आए। अगर फराह गुज्जर इस दौर में दुबई गई ही नहीं तो उमर फारूक की तो पूरी कहानी बेबुनियाद साबित हो गई। टॉक शो में मुंह पर झूठा होने पर अता तरल बौखला तो गए, लेकिन हकायक मानने से इनकार कर दिया। ताहिर इमरान के हकायक से तो ये साबित हो रहा है कि फराह गोगी ना तो दुबई गई और ना ही उमर फारूक से मिली, तो फिर घड़ी से मुताल्लिक कहानियां कौन गढ़ रहा है? खबरों में आगे देखिए, कौम चुप नहीं रहेगी। और कप्तान के शाना बशाना। तोशाखाना घड़ी खरीदने का दावेदार अपने घर को संभाल नहीं सका, मुबैना तौर पर साबका अहलिया को हिरासा करने में मुलव्विस निकला। मारूफ अदाकारा सोफिया मिर्जा ने साबका शौहर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदनान कलार एडवोकेट की तवस्सुत से दरख्वास्त दायर। अदालत से इस्तदा की गई है कि उमर फारूक कीमा पर पुलिस और FIA को मेरे घर पर छापा मारने से रोका जाए। दरख्वास्त में IG पंजाब, CCPO और DG FIA को फरीक बनाया गया है। सोफिया मिर्जा का कहना था कि उमर फारूक असर रसूख इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज करवा रहा है। उमर फारूक धोखे से मेरी बच्चियों को बैरून मुल्क ले गया। तोशाखाना केस में इल्जामात साबित करो वरना हर्जाना अदा करो। फरहद शहजादी का जियो TV और एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। हत्या की इज्जत के दावे का ड्राफ्ट भी तैयार। इमरान खान और फरहद शहजादी पर झूठे इल्जामात लगाने पर 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया जाएगा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं कि तैयारी कर ली है। इल्जाम लगाने पर फौजदारी मुकदमात के लिए भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। में उमर फारूक शाहजेब खानजादा ने जो मन गढ़त झूठे और हकायक से हटकर इल्जामात लगाए हैं, और बहुत जल्द जो है वो अंदाज़े मुकदमा की दरख्वास्त दे दी जाएगी। दूसरा, डेफेमेशन का बाकायदा हत्या इज्जत का नोटिस 5 अरब रुपए का जो है वो इसी हफ्ते के अंदर जारी किया जा रहा है। तीसरा, पैमरा गया पास भी बाकायदा पाकिस्तानी कवानीन के तहत शिकायत के अंदराज और कंप्लेंट के हवाले से मामला लाए जा रहे हैं। लंदन में या दुबई में वोकला से मुशावरत चल रही है कि वहां पर जो मुकदमा दायर कर रहे हैं और उसका लाए अमल क्या होगा। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी का जंग जियो ग्रुप को मुंह तोड़ जवाब। कहा कि मीडिया ग्रुप्स का काम इंफॉर्मेशन की फरामी है, जबकि जंग जियो ग्रुप एजेंडा सेटिंग में मुलव्विस है। जंग के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद कहा था कि सहाफ़त मेरा काम नहीं, मेरा कारोबार है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूँ कि जियो एजेंडा सेटिंग में मुलव्विस है। ग्रुप जो है एजेंडा सेटिंग में इन्वॉल्व है और वो मुसलसल जो है मुल्क में वो काम कर रहा है जो किसी मीडिया ग्रुप का काम नहीं है। मीडिया ग्रुप का काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना, और इनके जो मालिक हैं मीर शकील रहमान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा था कि जी मेरा ये जो है सहाफ़त करना मेरा काम नहीं, मेरा तो ये कारोबार है। तो आज उन्होंने अपनी कारोबारी वक़्त पूरे ग्रुप की जो है इज़्ज़त की वो 1 अरब रुपये लगाई है, जिसका मुझे उन्होंने हर्जाने का नोटिस भेजा है। मैं इस बात पे कायम हूँ कि जियो जो है वो एजेंडा सेटिंग करता है, हुकूमतों के ख़िलाफ़ काम करता है और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एजेंडा टो करता है मार्केट में, जो कि ये काम नहीं है। हमला किया, कप्तान को गोलियों से छलनी किया गया, लेकिन हमने ज़ख्मों पर मरहम रखा। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का रवात में खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हमारी पगड़ी उछालने की कोशिश की गई, हम पुरअमन रहे, आग नहीं भड़काई। असद उमर ने कहा कि ये समझते थे कि कप्तान घर चला जाएगा।
हमला किया गया। आपके कप्तान को गोलियों से छलनी किया गया। अज़्म था कि हमारा मार्च आइन और कानून के दायरे के अंदर होगा। हमने अपना वादा पूरा किया। शहादत हुई, जख्मी हुए, हमने जख्मों पर मरहम रखी, आग नहीं भड़काई। ये लोग समझते थे कि ये साजिश करेंगे और कप्तान घर चला जाएगा और कौम चुप करके देखती रहेगी। कौम ने साबित किया कि वो एक जिंदा कौम है। इमरान खान साहब की कॉल पे कमेटी चौक तशरीफ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। आतिशबाजी भी होगी, तकरीर भी होगी। लॉन्ग मार्च का दबाव इस हद तक है कि ये फिर हमला करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई रहनुमा जुल्फिकार बारी ने कहा है कि अगले लाहेमल का फैसला इमरान खान का ही होगा। खान फैसला होगा उस दिन कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और लाया अमल उस दिन का क्या होना चाहिए, कि एडवांस अगर करना है तो कहाँ तक करना है या कहाँ तक नहीं करना, और अगर वहीं रहना है तो वहीं रहना है। क्योंकि ये एक तारीख़ी कह लें एक मार्च होगा जिसमें से पाकिस्तान के हर कोने कोने से लोग आएंगे। कंटेनर्स रोक नहीं पाएंगे चाहे जितना भी करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शायद सारे पाकिस्तान के कंटेनर्स यहाँ इस्लामाबाद पड़े हुए हैं कि जिस वक्त का उनको इंतज़ार था वो वक्त आ चुका है और ख़ान साहब ने फ़ाइनल कॉल दे चुके हैं और इंशाअल्लाह 7 दिन बाद हम सब आपको पिंडी में मिलेंगे। बोल टीवी को दाद देता हूँ कि जिस तरीके से वो सच के रास्ते पे खड़े रहें और बात ये नहीं कि वो पीटीआई के फेवर में कोई बात करें, जो सच है उस वक्त का जो सच है। वाज़े तौर पर कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं, कोई भी आए मैरिट पर आना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने वाज़े कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और इसके लिए शफाफ इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। कैटेगरिकली ये वाज़ेह कर दिया है कि अभी हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जो भी आर्मी का जनरल आता है एक प्रोसीजर के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक आता है, हमें किसी के ऊपर कोई इतराज नहीं है। ये इदारे की अपना इंटरनल मामला है या जो इसका प्रोसीजर है, जो कानून है, जो रूल्स है उसके मुताबिक हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, पूरे इंतखाबात चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे। सदर के पास आखिरी चांस है। आम तैनाती पर गड़बड़ की तो नतीजा खुद भुगतना पड़ेगा। बिलाल भुट्टो की सदर मुमलिकत को धमकी, कहा कि ये खेल अब बंद करो। आखिरी चांस है अली साहब का, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की फिर नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। ये खेल खेलना अभी बंद। पिंडी क्यों चुना है कि आप वहाँ से खिताब करेंगे? ये तमाशा करेंगे। एक शख्स इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, सियासत खेल रहा है, आपको और इन सारे कुव्वतों को पैगाम पेश कर रहा है। अगर आप हकीकी आज़ादी के लिए चल रहे, आपका मकसद वही धमकी अदम एतबार के वक्त दिया, मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही। एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सदर और आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर को धमकियां दे रहा है। इस बात पर कोई नोटिस लेगा। श्री मजारी का ट्वीट, आरिफ अलवी ने दौर में गोलियां खाई, बतौर सदर पीटीआई सिंध की फस्तायत का मुकाबला किया। सद उमर ने कहा कि सदर साहब आइन को बिलावल जरदारी से बेहतर समझते हैं और वो एक दिलेर शख्स हैं जो धमकियों से नहीं डरते, ख़ास तौर पर उनकी धमकियां जिनकी अपनी कांपे टांग रही हों। शेख रशीद ने लिखा कि अल्लाह की शान देखें, बिलावल सदर आरिफ अलवी को धमकी दे रहा है। कल कह रहा था कि वज़ारत ख़ारजा का तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं, आज मार्शल लॉ की बातें कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।